नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन शब्दों के स्थान पर यूज होते हैं। जैसे कि कोई लड़का है, उसका नाम है राम, तो उसे हम ही बोल सकते हैं कि ही इज राम, या फिर ही इज ए बॉय। और लड़की है तो उसके लिए शी का यूज करते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। और नाउन के बारे में अगर बात करें, हम पहले पढ़ भी चुके हैं नाउन्स क्या होते हैं। तो नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो कुछ हम ऐसे रूल्स देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन स्पॉट द एरर्स में और फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह से हमको इसी रूल पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं प्रोनाउंस में। जैसा कि फर्स्ट रूल है कि वी शुड यूज द पर्सनल प्रोनाउन इन द ऑर्डर ऑफ 2, 3, 1 फॉर गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो एक रूल होता है कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं वो उसमें पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, वक्ता होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, आप सुन रहे हो आप सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में हम बात करेंगे, ही, सी, इट, जो भी हो सकता है, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो रूल है कि जब भी ये तीनों पर्सन एक सेंटेंस में साथ में आए तो उनका ऑर्डर होना चाहिए, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ही एंड यू आर टू फिनिश इट। मतलब कि बोलना चाह रहा है कि मुझे उसे और तुम्हें मिलकर इसे फिनिश करना है, समाप्त करना है। बट ये सही, सुनने में तो सही लगता है कि मीनिंग समझ में आ रहा है, बट रूल्स के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली गलत हो गया। इसके लिए आपको सबसे पहले सेकेंड पर्सन को रखना है, दैट इज यू, देन थर्ड पर्सन को रखना है ही, देन फर्स्ट पर्सन रखना है आई। तो यू, ही एंड आई आर टू फिनिश इट, ये सही होगा। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब आप अपनी किसी ऐसे सेंटेंस की बात करें जिसमें कि अपनी गिल्ट एडमिट की जाए, मतलब व्हेन यू एडमिट योर गिल्ट, तब आप डायरेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, मतलब अच्छे काम करो तो दूसरों को पहले रखना है, और अगर बुरे काम करो तो आप अपने आप को पहले रखें। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को एज इट इज इसी सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं जब कोई गिल्ट आप स्वीकार करें, अपने एडमिट योर गिल्ट। I, you and he have committed the sin. For example, like this. मैंने, तुमने और उसने मिलके ये पाप किया। Then shortcut rule second देखिए फ्रेंड्स, a pronoun in the nominative form should be compared with the same form of the pronoun. अगर कंपेरिजन हो रहा है दो प्रोनाउंस के बीच में तो वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के प्रोनाउन के साथ ही उसका कीजिए, और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के साथ ही। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बेटर देन आई। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं ही इज बेटर देन मी, सही भी लगता है, बट यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई, मी, माई। आप जानते होंगे कि प्रोनाउन जो होते हैं, एक होता है आपका नॉमिनेटिव, ठीक है, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, फिर पॉसेसिव होते हैं। तो इस तरह से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। बट यहाँ पे सब्जेक्ट और कंपेरिजन हो रहा है तो यहाँ पे भी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। तो ही इज बेटर देन आई होता है, ना कि ही इज बेटर देन मी। कभी कंपेरिजन हो तो आप इस तरह से आगे एक हेल्पिंग वर्ब लगा के देख सकते हैं कि यहाँ इसके बाद भी फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देन यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, आई रिस्पेक्ट यू मोर देन हिम। तो यहाँ पर देखिए आई रिस्पेक्ट यू मोर देन ही भी हो सकता था, बट यहाँ पर क्योंकि यू और यू के बीच में और हिम के बीच में कंपेरिजन हो रहा था, और यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको ही का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम रखना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। तो इस तरह से आप जब भी कंपेरिजन करें दो प्रोनाउन का तो वो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट रूल लिखिए, देखिए कि जो प्रोनाउन होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, उनके ऑब्जेक्टिव केस में ही हमको यूज करना है। इन शब्दों के बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है, जैसे कि लेट, बिटवीन, एनी, तो लेट, बिटवीन, एनी, इन सब ये प्रीपोजिशंस है, इनके बाद कोई भी प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि लेट यू एंड मी प्ले, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे लेट यू एंड आई प्ले, ये गलत हो जाएगा। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पे यू एंड आई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिटवीन शब्द आ गया। उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएंगे तो उनको आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखना है। देन नेक्स्ट रूल देखिए, व्हेन
प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए कलेक्टिव नाउन इट शुड बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में भी नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में देखा था कि वो एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट की तरह वहाँ पे यूज हो रही सेंटेंस में तो उसे हमें जो सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि द आर्मी हैज लेफ्ट इट्स हेडक्वार्टर। तो आर्मी क्या है, सैनिकों का एक ग्रुप है, आर्मी है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर, बट यहाँ पे हमने इट्स का यूज किया। तो द आर्मी हैज लेफ्ट इट्स हेडक्वार्टर, मतलब हम इसको एक सिंगुलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देन देखिए द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर हम कमिटी की नहीं, कमिटी कलेक्टिव नाउन है बट हम इसके मेंबर्स की बात कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह नहीं एक्ट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज किया और जो हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है वो भी हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज किया। देन नेक्स्ट रूल देखिए फ्रेंड, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एन रिफर टू द सेम पर्सन द प्रोनाउन यूज्ड इन देयर प्लेस शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म। तो दो नाउन जब एंड के द्वारा जोड़े जाए और वो एक ही चीज को इंडिकेट करे तो उसको हमको सिंगुलर की तरह यूज करना है और प्रोनाउन भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैड डन हिज बेस्ट। तो आप बोलो कलेक्टर और मजिस्ट्रेट दो लोग हैं तो यहाँ पे देयर होना चाहिए, हिज की जगह पे देयर होना चाहिए। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जब दो लोग जुड़े हों और वो एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहे, तो यहाँ पे देखिए कैसे पता चला कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति है जो कि कलेक्टर भी और मजिस्ट्रेट है, इसलिए यहाँ पे हिज का यूज किया। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे एक बार ही द आर्टिकल यूज हुआ है और दो शब्द एंड के द्वारा जोड़े गए। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट दो शब्द जो एंड के द्वारा जोड़े गए हैं वो एक ही व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि एक ही आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है द। तो द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैड डन हिज बेस्ट। सेकंड केस में देखिए बट द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे देखिए द आर्टिकल अलग अलग यूज हुआ है, द कलेक्टर द मजिस्ट्रेट, तो ये दो अलग अलग पर्सन है। तो यहाँ पे हम फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग ये सब चीज यूज करेंगे, हैव डन देयर बेस्ट। The next rule देखिए a singular pronoun should be used when two singular nouns are joined by either or neither nor। तो either और neither nor ये कनेक्टिव वर्ड है और जब दो नाउन either और neither nor से यूज होते हैं तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करना है। तो either रवि और गोपाल should do his duty। यहाँ पे देयर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं कर रहे हैं, कोई एक ही करेगा, either रवि और गोपाल, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज कर रहे हैं। Then next देखिए जब a pronoun in the plural form should be used when two nouns of different members are joined by or nor। तो और nor से जब दो nouns जोड़े जाएं और वो मे बी सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, तो वहां पर हमको प्लूरल प्रोनाउन का ही यूज करना है अगर और या फिर नॉर से उनको जोड़ा गया। जैसे कि आइदर द प्रिंसिपल और हिज टीचर्स। अभी ऊपर हमने देखा कि दोनों सिंगुलर थे और आइदर और से जुड़े थे तो हमने सिंगुलर यूज किया था। बट यहाँ पे क्या है कि इनमें से कोई भी अगर एक और या नॉर से जुड़े इनमें से कोई भी एक अगर प्लूरल हो जाता है तो फिर हमको प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करना है। तो आइदर द प्रिंसिपल और हिज टीचर्स हैव अटेंडेड देयर ड्यूटी, या तो टीचर ने, प्रिंसिपल ने या फिर उसके शिक्षकों ने ड्यूटी अटेंड की है। देन नेक्स्ट रूल देखिए द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आइदर नाइदर नन एनी नो वन आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। तो अभी यहाँ पर देखिए जो आइदर नाइदर नन एनी वन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो इनको जब भी आप यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए आइदर और नाइदर रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, आइदर और नाइदर केवल दो लोगों के लिए यूज होता है, दो पर्सन या थिंग्स के लिए यूज। ध्यान रखिए कि अगर आइदर ऑफ 4 बॉयज ऐसे नहीं बोलेंगे, आइदर ऑफ 2 के लिए ही यूज होता है। तो आइदर और नाइदर शब्द आपके जो होते हैं वो आपके दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए ही यूज होंगे, दो से अधिक के लिए आइदर नाइदर का यूज नहीं होता है। तो दो से अधिक के लिए किसको क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे नन, नो वन, एनी, यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। तो दो या दो से अधिक के लिए फिर हम नो वन, नन, एनी का यूज करें, लेकिन रूल वही रहेगा कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा इनके बाद। फिर एनी का यूज कहा, यूज फॉर मोर देन 2, दो से अधिक के लिए भी यहाँ पे फिर एनी का यूज होता है, 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए एनी का यूज होता है, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इन एग्जाम्पल्स में जैसा कि आपको दिखाया गया है आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल हो गया लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमने इज यूज किया, क्यों? क्योंकि आइदर वर्ड का यूज हुआ है। तो ये जब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होते हैं उनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगती है। नाइदर ऑफ द ब्रदर इज क्वेरलसम, दोनों भाइयों में से कोई भी झगड़ालू नहीं है। तो यहाँ पे
neither of the brothers is quarrelsome, none of the four sisters, अब दो से अधिक के लिए यूज करना है तो फोर सिस्टर्स है तो नन का यूज करेंगे, none of the four sisters is intelligent, चारों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, any of the four men can do it, चारों में से कोई भी आदमी इसे कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे एनी का, नन का, इधर का, नाइदर का, लेकिन याद रखिए कि हमेशा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ। नेक्स्ट रूल है द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर वन अनदर, इनके लिए रूल है कि ईच अदर और वन अनदर जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जैसे कि ईच अदर यूज होगा टू पर्सन्स के लिए, वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल द टू सिस्टर हेट ईच अदर, तो यहाँ पे दो है तो इनके लिए हम ईच अदर प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर दो से अधिक है तो एक दूसरे के लिए, मतलब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और इनका यूज देख रहे हैं हम। देन फाइव ब्रदर लव वन अनदर, तो फाइव ब्रदर हो गए, दो से अधिक हो गए तो फिर यहाँ पे एक दूसरे के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे, वन अनदर। द नेक्स्ट रूल देखिए द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड एज वंस, ठीक है, फॉर इट्स पोसेसिव केस। तो अगर वन सब्जेक्ट है और जैसे बोलते ना कि आई डू माई वर्क, तो आई डू माई वर्क तो माई वहां पे क्या हो गया, पोसेसिव हो गया। ऐसे ही वन के लिए अगर पोसेसिव केस बनाना है तो हमको हमेशा वंस का यूज करना चाहिए। वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होगा यहाँ पे, वन शुड डू वंस, वन शुड लव वंस कंट्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वन शुड लव हिज कंट्री अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री, तो वंस जो है पोसेसिव केस में वन के साथ यूज होता है। द नेक्स्ट रूल देखिए द वर्ब सच hurt, cheat, prostate, introduce, present, absent, satisfy, prepare, enjoy, avail of are followed by either an object or a reflexive pronoun। तो अगर ये वर्ब कहीं सेंटेंस में आती हैं तो इनके बाद में या तो ऑब्जेक्ट यूज करना है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, जिनमें सेल्फ शब्द जुड़ जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स होते हैं, ठीक है, या फिर हिज, हिम, हर, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा इन वर्ब्स के बाद में या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल। अब देखिए इंट्रोड्यूस्ड जो है ये आपकी जो वर्ब है ये हमारी लिस्ट में है इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे हमने आई ऑब्जेक्ट शी नहीं किया, हमने आई इंट्रोड्यूस शी नहीं किया, आई इंट्रोड्यूस हर किया हमने टू द, हर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड मी नहीं किया हमने, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ अगर आप अपने लिए बोल रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव का ही यूज कीजिए, यदि आप किसी और के लिए बोल रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही एंजॉयड द पार्टी himself, he enjoyed the party himself। तो जैसे कि enjoyed भी है यहाँ पर और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पार्टी, he enjoyed himself at the party। तो इसमें यहाँ पर क्या करना है हमको, जैसे कि ही enjoyed, उसने खुद ही enjoy किया तो he enjoyed him नहीं बोलेंगे, he enjoyed himself at the party। तो या तो इन वर्ब्स के बाद में या तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करें या फिर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें। हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन नेक्स्ट रूल देखिए द यूज ऑफ रिलेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हु, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु का यूज हम क्या किसके लिए करते हैं, फॉर पर्सन्स के लिए, ठीक है। दिस इज द बॉय हु इज डिलीजेंट, किस तरह हमेशा नाउन के जस्ट बाद हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाता है। तो विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए करते हैं। द बुक विच इज इन द शेल्फ इज माइन, जो किताब शेल्फ में रखी है वो मेरी है। तो यहाँ पर हमने विच का यूज किया और विच किसके लिए यूज हो रहा है, विच यूज हो रहा है आपका बुक के लिए, तो जस्ट बुक के बाद ही हम विच लिखेंगे। देन दैट, ये दोनों के लिए हम यूज करते हैं, इज यूज बोथ फॉर पर्सन एंड थिंग्स। वन बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हु का यूज किया लेकिन हम हु की वजह यहाँ पे दैट का भी यूज कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए, वस्तुओं के लिए भी और व्यक्तियों के लिए भी यूज होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन दैट कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर सिर्फ आपको दैट ही यूज करना है। तो कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज यूज्ड विद सुपरलेटिव, कहीं भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिख जाए तो फिर वहाँ पे आपको दैट का यूज करना है। ओनली वर्ड दिख जाए फिर दैट का यूज करना है।
एनी वर्ड दिख जाए वहाँ भी दैट का यूज करना है, नथिंग यूज दिख जाए, सम, आर, नन, तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिए। अगर ये सेंटेंस में आते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो फिर आप वहाँ पे दैट का ही यूज करेंगे। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज गोल्ड नहीं होती, तो ऑल शब्द आ गया, वो हमारी लिस्ट में है ऑल। फिर उसके बाद हम हु नहीं लिखेंगे, विच नहीं लिखेंगे, हम दैट ही लिखेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। द नेक्स्ट रूल देखिए, द वर्ड हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन द नॉमिनेटिव केस टेक्स अ वर्ब, ठीक है। तो जब हु को नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे, हम जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, तो वहां पर हमको एक वर्ब भी लेना पड़ेगा, और वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना लेंगे, ना कि हु के अकॉर्डिंग। द प्रिंसिपल हु केम हियर वाज राजूज ब्रदर, प्रिंसिपल जो यहाँ आए वो राजू के भाई थे, तो यहाँ पर देखिए केम हियर, फिर यहाँ पे हमको वर्ब भी लेनी है। द वर्ड whom is a relative pronoun used in the, अब whom वर्ड कहाँ कैसे यूज होता है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, बट इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, और इसके लिए हमको कोई भी वर्ब इसके बाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि डॉक्टर whom I met yesterday was कृष्णाज फादर, ठीक है। तो डॉक्टर जिससे मैं मिला क्या थे, कृष्णा के फादर थे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है whom। देन नेक्स्ट रूल देखिए, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ हिज एंटीसेडेंट इन नंबर एंड पर्सन, तो वर्ब का जो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि हु और होम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आई हु इज योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू, तो आई हु इज, तो यहाँ पे आई के साथ इज का एग्रीमेंट नहीं होता, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, इसलिए ये गलत है। तो याद रखिए, अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो हमको सब्जेक्ट को देख के यूज करना है। तो आई हु एम योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू, यू हु इज माई फ्रेंड, नॉट यू हु आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। इफ अ प्रोनाउन इज टू बी प्लेस्ड आफ्टर टू बी द प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केसेस, अब ये टू बी क्या है, तो टू बी वर्ब्स होती हैं फ्रेंड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ये टू बी वर्ब के बाद कोई भी प्रोनाउन अगर यूज करना है आपको तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस कैसे, ही, शी, इट, आई, इस तरह से। तो इट इज हिम गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू बी वर्ब है इज, और ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्टिव केस यूज करना है, हिम के बजाय यहाँ पे आपको ही रखना है। तो ध्यान रखिए कि जब भी टू बी वर्ब आए उसके बाद हमको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you so much.